हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस का आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैट्रिसेस के बारे में बताया गया है कि मैट्रिसेस की आवश्यकता क्यों होती है, किस किस फील्ड में उसका यूज होता है और किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग पार्ट 1 का जो वीडियो है मैट्रिसेस का, उसमें डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के अंदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, है ना। और हर एक टाइप को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर, वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो है कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम बोलते हैं या फिर कोई क्वेश्चन में अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस अपने आप में बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं क्या टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है। अगर टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आ जाते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स आ जाते हैं, रो मैट्रिक्स आ जाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स आ जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स भी आपका इंपॉर्टेंस है। ये जितने भी मैट्रिक्स देख रहे हैं सारे जो मैट्रिक्स से आपका इंपॉर्टेंस है। तो हर एक मैट्रिक्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और उसके डिफिनीशन को, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने वाले हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं या फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात करते हैं या फिर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आपका एक ही जैसा है ना, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज पूरा कॉन्सेप्ट है, तो सारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में समझना होगा। और एक बार अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो जो मैट्रिक्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक बार सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मतलब समझते हैं क्या, स्क्वायर ये हो गया, ये स्क्वायर है ना। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें जब डाटा आपको डालना है तो आपको क्या करना है कि रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। वही बात कहा गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है अगर आपका इक्वल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसका डिफिनीशन काफ़ी इजी है और सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे इजी जो है आपको यही समझ में आएगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वह हर जगह इसी से संबंधित बहुत सारे डिफिनीशन आपका क्रिएट होता है, बहुत सारे डिफिनीशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जहाँ पढ़िएगा डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं और भी बहुत सारे मैट्रिक्स है, उसमें भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का सेंस सिर्फ इतना ही होता है कि उसका जो रो और कॉलम जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये मैट्रिक्स आपका लिया हुआ ए, इसमें देखिए 1 2 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है 0 5। तो यहाँ पर कितने रो है, आपका 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, ये डिनोट करता है क्या, ऑर्डर है। रो का संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है आपका 2। ठीक है, तो 2 2 दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया, दैट मीन्स रो और कॉलम दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, काफ़ी इजी था। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका ये लाइन की बात कर रहा है, ये लाइन है ना, तो ये क्या बनता है, आपका रो बनता है ना। ये क्या बनता है, ये तो रो बनता है। अब इस तरह से इसको समझिए कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स में रो से ज़्यादा अगर कॉलम मिल जाता है, रो से ज़्यादा अगर कॉलम मिल जाता है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यार देखिए रो कितना है आपका 2 है, कॉलम कितना है 3 है। ठीक है, तो रो और कॉलम को ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर रो और कॉलम, रो कितना है आपका, पहला रो आपका यहाँ R1, दूसरा क्या है R2, 2 रो हो गया। और कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ C1, यहाँ क्या हो जाएगा C2, ये क्या है आपका C3। ये क्या है आपका कॉलम, 3 कॉलम है 2 रो है, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपका कॉलम ज़्यादा होता है ना, कॉलम ज़्यादा होता है, रो
कम होता है। वही बात कहा गया है अगर m जो है आपका रो है और n जो है वो कॉलम है तो n जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा m से। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर मोर देन, बहुत ज़्यादा किससे, नंबर ऑफ रो, रो के नंबर ऑफ रो में जितने भी नंबर्स है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कॉलम के जितने नंबर्स है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसी में सेम चीज़ है क्या कि रो आपका ज़्यादा होना चाहिए, है ना, कॉलम से, देन हम बोल सकते हैं क्या है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए m क्या है आपका रो है, n क्या है आपका कॉलम है। तो n जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा m से, देन हम यह कह सकते हैं क्या कि आपका ये वर्टिकल्स मैट्रिक्स है। इस जो एग्जांपल दिया हुआ है कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 1 5 -1 और 7 0। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉलम कितना है, इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2। अगर रो की बात करते हैं तो यहाँ रो कितना हो गया, R1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, R2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका R3 हो गया। तो 3 रो हो गया। तो रो अगर ज़्यादा है कॉलम से, ठीक है, रो अगर ज़्यादा है कॉलम से, देन हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है आपका, वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसा है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स को, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो बाय डेफिनेशन से इन सभी को आपको एक बार कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार समझना होगा और 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा सकेंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, आप बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स करने का सिंपल सा बात है, रो की ही बात की जा रही है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ रो देखने को मिलेगा वो क्या हो गया, ओनली 1 रो मिलेगा आपको, तो रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। रो मैट्रिक्स दैट मीन्स सिर्फ एक रो मिलेगा तो वो रो मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार से कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम मिल जाएगा, है ना, सिर्फ एक कॉलम मिल जाएगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ कि आपका कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो ये दोनों काफ़ी ईजी डिफिनीशन था। अब यहाँ पे थोड़ा ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने की बात होती है। डायगोनल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जगह यूज होता है। अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं, आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो दोनों जगह डायगोनल मैट्रिक्स की बात होती है। तो यहाँ पे वो इस कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो ये आपका VBI है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो पहला चीज़ ये है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहला वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन हम कह सकते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है कब, जब आपका AIJ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और I और J जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बोले सर यहाँ I और J क्या है ना, तो I जो है वो क्या डिनोट करता है, आपका रो को डिनोट करता है। ठीक है, और J जो क्या करता है वो कॉलम को डिनोट करता है ना। तो वही कहा गया कि IJ, जहाँ भी IJ आपको मिल रहा है ना, पहला चीज़ को 0 होना चाहिए, पहली बात है ना। जितने भी आपका जितने भी IJ है नॉट इक्वल टू I और J इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IJ इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि आपको 0 0 फंक्शन पूरा मिलेगा, डायगोनल में ये सारे क्या है आपको 0 हो जाएंगे, है ना। और जहाँ IJ नॉट इक्वल टू है दैट मीन्स आपको यहाँ देखिए F3 5 -1, है ना। तो ये आपका जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन क्या कहलाते हैं, आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, वही कहा गया है कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो ऑर्डर है वो n × n फॉर्म में होना चाहिए, D1 D2 D3 to Dn। ये क्या है आपका D1, ये क्या है D1, ये क्या है D2, ये क्या है D3। ठीक है, ये क्या है आपका D3। तो ये सारे क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला चीज़। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। आदि, है ना, आदि क्या, इफ़ IJ इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जितने भी I और J है नॉट इक्वल टू, I और J जो है आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि जो आपको बनेगा वो क्या होगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो नोटेशन है वो नोटेशन किस प्रकार से, इस ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए, D1 D2 D3 और Dn तक जाएगा। ठीक है, तो ये बात कहा गया है कि मान लीजिए आप यहाँ पे जो A की बात किए थे, है ना, A मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर डायगोनल की बात करते थे क्या होगा, 3 5
1, 3, 5 माइनस 1 जो है आपको निकल के आएगा। देन हम यह कह सकते हैं कि जो ए है आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा इसको, है ना, तब फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहला चीज़ कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पहला चीज़ कि जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा उसका जितने भी एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि दोनों सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ 5, 5, 5 या 1, 1, 1 या 2, 2, 2 इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन हमें कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है क्या है, आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस प्रकार से दिखेगा, है ना, वो स्केलर बन सकता है कब, जब आई जे, पहला पॉइंट कि आई जे क्या हो, जीरो होना चाहिए। ठीक है, और जो जीरो होगा वो आई और जे नॉट इक्वल टू, मतलब जहाँ आई और जे जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, 22, A23, है ना, फिर क्या A31, A33, A32, A33। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई क्या है, पहला चीज़ ये रो और ये कॉलम शो करेगा, ये भी क्या है, रो और कॉलम शो करेगा, ये भी क्या है, रो और कॉलम शो करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई और जे इक्वल जहाँ नहीं है, मतलब कि जो 1, 1, 1, 1, 1, 2 की बात करें, या 2 या 1 है, या 1 और 2 क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, तो ये पार्ट आपका जीरो होना चाहिए। तो देखिए ये पार्ट आपका क्या है, जीरो, ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया आपका जीरो, ये पार्ट आपका जीरो, ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो। क्यों, आई और जे मतलब कि रो और कॉलम की बात की जा रही है, यहाँ पे पोजीशन की बात करिए, वो क्या आप आपस में क्या इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और जहाँ आई और जे क्या है, आपका इक्वल है, दैट मीन्स वो एम होगा। दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी नंबर सब से 5 हो गया, है ना, 5, 5 हो गया, ये पार्ट भी क्या है, आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो यही बात कहा गया है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसका ए जो आई जे है एम इंटू एन का ऑर्डर के है ना, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में है, और उसका जो आई जे का जो फॉर्मेट है, ये आई जे का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, आपस में पहला चीज़ इक्वल नहीं होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब नहीं होना चाहिए, जब इक्वल नहीं होगा तो उसका पोजीशन में क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ये सारे आपका क्या है, जीरो है। और जब इक्वल है उस पोजीशन में आपका एम क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। एम का कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, वो सभी चीज़ क्या होता है आपका देखने को मिलेगा। देन हम क्या कर सकते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स आपका होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आई जे की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी वही चीज़ कहा गया था आपका, है ना, कि सब पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 जो है 1, 1 में, ये 1, 2 में, ये क्या 1, 3 में है, उसी प्रकार से ये 2, 1 में, 2, 3 में, इसी प्रकार से जो है बात को कहा गया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। स्केलर भी उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसका क्या डिफिनेशन होता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इनमें, जिसमें क्या है कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स जो है इक्वल टू 1, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट के अगर 1 हो जाते हैं, देन हम कह सकते हैं कि वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या फिर आपका यूनिट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाय आई एन। ठीक है, अगर हम जहाँ पर आई एन लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहला चीज़ ये जो यूनिट इफ़ जो ए आई जे है वो जहाँ पे आपका इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल मतलब क्या, 1, 1, ये 2, 2, यहाँ क्या होगा, हमेशा 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका 1 देखने को मिलेगा, और आई या जे अगर इक्वल नहीं है उस जगह पे क्या होगा, आपका 0 देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो है आपका, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स है उसको काफ़ी ईजी वे में आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं क्या, नल मैट्रिक्स, है ना।
तो नल मैट्रिक्स से आप सिंपली जानिए कि नल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/3 का मैट्रिक्स हो, है ना। सो जो भी आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा उसमें अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं देन हम कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है, वो जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या है आपका नल मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात यहाँ करते हैं, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो ट्रायंगुलर की मतलब समझ रहे हैं, एक ट्रायंगल जैसा देखने को मिलेगा। पहले अपर की बात की, मतलब ऊपर वाले हिस्से की बात की जा रही है ना, वो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहला बात ये है कि जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, दैट मीन्स कि जो मैट्रिक्स आपका होगा पहला वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या बनेगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा कब, जब ए आई इक्वल टू जीरो, ए आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए आई इक्वल टू जीरो मतलब जहाँ ए आई है वो जीरो होगा फॉर ऑल आई जो है ग्रेटर देन जे। आप यहाँ पे सिर्फ पोजीशन सेट कीजिए आप, ये क्या है 1 1 है, ये क्या है 1 2 है, ये क्या है 1 3 है, ये क्या है आपका 2 1 है, ये क्या है 2 2 है, ये क्या है आपका 2 3 है, और यहाँ क्या है 3 1 है, 3 2 है, और ये क्या है 3 3 है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि आई मतलब क्या है, ये आई हमेशा क्या करता है, रो को डिनोट करता है, ये रो और ये कॉलम। आई जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो आई बड़ा यहाँ पर है, तो ये पार्ट आई बड़ा यहाँ पे है ना, इस पार्ट को आई यहाँ पे बड़ा है। अब आई यहाँ पर भी बड़ा है, आपका ये भी पार्ट बड़ा है। ठीक है, आई यहाँ पर भी बड़ा है ना। और कहीं बड़ा है क्या, देखिए और कहीं बड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। देखिए ये सारे पार्ट क्या आपका जीरो होना चाहिए, है ना। देन हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये सभी पार्ट क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। देन हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो काफ़ी इजी वे अगर समझना है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आई जे है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। कब, जो आई जो है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जे। अगर वो आई जो है ग्रेटर देन जे है दैट मीन्स ये हुआ कि इसका नीचे वाला पार्ट जितना भी है अगर वो जीरो हो जाता है तो इसके ऊपर जो पार्ट है वो सारे पार्ट क्या कहलाएंगे आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से क्या है कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आई जे है वो जीरो होगा, लेकिन आई जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, जे से। तो यहाँ पे इसी तरह से आप मार्क कीजिएगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक बार मार्क कर लेते हैं। क्या आपका 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। ये क्या है आपका 2 1 है, 2 2 है, एक 2 3 है। ये क्या है आपका 3 1 है, 3 2 है और 3 3 है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आई जो है वो क्या होना, छोटा होना चाहिए जे से। आई जो है वो छोटा होना चाहिए जे से। तो ये पार्ट आई जो है छोटा होना चाहिए जे से, मतलब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आई जो है छोटा होना चाहिए जे से, मतलब ये पार्ट तो नहीं होगा, ये भी पार्ट नहीं होगा, है ना। ये पार्ट भी क्या है आपका छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्या होगा आपका जीरो होना चाहिए। देन हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंस है और ये भी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना होगा, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि लोअर कब होगा अपर कब होगा, है ना। तो आप यहाँ पे आई क्या डिनोट करता है चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे क्या है, रो है ये, और ये क्या है आपका कॉलम, ये क्या है कॉलम। ठीक है, ये तो पोजीशन शो करता है आपका, है ना। अब वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है ये किस प्रकार से शो करता है। अब बात करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जो होता है उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपका उस मैट्रिक्स में आपको रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलेंगे उसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब, जब ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इस फॉर्म में लिखा जाता है तब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी सी डी, है ना। देन आप इस फॉर्म में जब लिखते हैं इसको, है ना, देन आप क्या कर सकते हैं, मॉड भी नहीं बोल सकते हैं, है ना, ये मॉड में ही देखने को मिलता है। तो ये जो है इस प्रकार से क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है, इसको डिनोट करते हैं DET.A। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है इसका डिनोशन होता है। तो आज जो हम लोग जितना डिस्कस किए हुए वो मैट्रिक के टाइप से, और सारे टाइप्स आपका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आपको अगर इस जितने भी टाइप्स अगर एक बार समझ में आ जाता है देन आप
सारे जो मैट्रिक्स क्वेश्चन है उसको काफ़ी इजी वे में बना पाइएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो किस प्रकार से करना है तो उसी बस चीज़ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो था इसमें हम लोग टाइप के बारे में डिस्कस किए कि मैट्रिक्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं और हर टाइप को अच्छी तरह से समझें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। चैनल का नाम क्या है आपका? YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर यूट्यूब में डालिएगा हैंडल तो डायरेक्ट आपको चैनल शो करेगा।